नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल द वॉइस स्टडी में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस वीडियो का शुरुआत एक छोटी सी लाइन से करते हैं। लाइन यह है कि कामयाबी पाने के लिए 3 चीज़ें आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए। पहला दोस्तों होता है सही समय, और दूसरा सही तरीका, और तीसरा सही सोच। अगर आप सही समय पर सही तरीका अपनाएंगे सही सोच के साथ में, तो आप यकीन मानिए निश्चित रूप से कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर समय सही नहीं है, तरीका भी सही नहीं है और सही सोच भी नहीं है आपका, तो आप यकीन मानिए कामयाबी से बहुत दूर हो जाएंगे। तो आपको ये 3 चीज़ें अपनाने चाहिए: सही समय और सही तरीका और सही सोच। ये 3 चीज़ें जो है कामयाबी की तरफ लेकर जाती है। तो देर नहीं करते हैं, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बनने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से हम इसे स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन बनाने से पहले हम एक फार्मूला का मेंशन करते हैं। फार्मूला को कैसे याद रखेंगे? हम षष्ठभुज के सहारा लेते हैं। षष्ठभुज क्या होता है? जिनकी 6 भुजाएं होती हैं। इसकी संरचना जो है हम ऐसे करेंगे, इस साइड से भी टाइप का और इस साइड से भी टाइप का, इसको हम मिला देंगे और इसे भी मिला देंगे। यहाँ पर जो होगा वह tan होगा, यह जो होता है tan, ये जो होता है cot, और ये जो होता है वह साइन थीटा, और ये जो होता है कॉस थीटा, ये जो होगा वह सेक थीटा, और ये कॉर्नर पर कोसेक थीटा होगा। अब हम इस फार्मूला को कैसे लिखेंगे? इसके लिए एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन थीटा से कॉस थीटा पर जाएंगे और कॉस थीटा से साइन थीटा पर वापस आएंगे। यहाँ से इधर गए और यहाँ से इधर आए, तो हमारा फार्मूला 2 गो हो जाएगा। ठीक इसी तरह से इस पर इससे यहाँ पर जाएंगे और इससे यहाँ पर आएंगे, तो ये भी 2 गो हो जाएगा। इससे यहाँ पर और इससे यहाँ पर, तो ये भी 2 गो हो जाएगा। सीधा जा रहे हैं, सीधा मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब कि 90 डिग्री के कोण हमारा यहाँ पर सहायता करेगा। तो देखिए, बहुत यहाँ पर 3 मतलब कि 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, कुल मिलाकर 6 फार्मूला जो है वह जनरेट होता है इस सुपर षष्ठभुज के माध्यम से। अगर हम यहाँ से इस पर आए और इस पर से इस पर आए, तो हमारा फार्मूला 2 गो मिलता है। यहाँ से इस पर गए मतलब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस थीटा के पास में गए हैं। कोस थीटा से हम रिवर्स करेंगे तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक उसी तरह से tan से कोट पर गए तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, और कोट से tan पर आए तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। सेक से कोसेक पर जाने पर सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक से सेक पर आने पर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर ये इमेज आपके माइंड में सेट हो जाएगा, तो ये जो 6 फार्मूला है वो रटने की ज़रूरत नहीं है। आप इस जो फिगर है, इस फिगर के माध्यम से ही 6 फार्मूला कभी भी कहीं भी जरूरत पड़ने पर लिख सकते हैं। इसका जो है बहुत बड़ा रोल होने वाला है 8.3 में, जो कि पहला क्वेश्चन है। पहला का पहला क्वेश्चन दिया है कि साइन 18 डिग्री और बाटा में दिया है कि कोस 72 डिग्री, कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। अब देखिए, हम इन दोनों क्वेश्चन को ये जो 2 है इसमें से किसी एक को हम बदल देंगे, मतलब फार्मूला के रूप में हम लिख लेंगे। यहाँ पर साइन 18 डिग्री है, इसको अगर हम फार्मूला पर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, साइन 18 डिग्री है। साइन 18 मतलब क्या? साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा की जगह 18 है, तो थीटा की जगह 18 है तो साइन थीटा वाला वैल्यू हम लिखेंगे। साइन थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, चूँकि ये जो है वह फार्मूला होता है। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा अगर हम यहाँ पर लिख दें कि कॉस 90 डिग्री और माइनस थीटा, चूँकि थीटा के जगह पर है 18 डिग्री, तो हम 18 लिख लिए। ये जो होता है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कोस 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह 18 है, तो कोस 90 डिग्री माइनस 18 बराबर हो जाएगा साइन 18, चूँकि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। अब यहाँ पर बटा में जो है वो कोस 72 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कोस 72 डिग्री। अगर यहाँ पर आगे बढ़े हम, तो ये कोस जैसे ही के तैसे रहेगा।
90 में से 18 घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएगा तो 2, और यहाँ पर बच गया 8, 8 में से 1 घटेगा तो ये जो होगा 7, और बाटा में जो है वह पहले से यही था cos 72 डिग्री। cos 72 से कट जाएगा, एक बार में इसका आंसर जो है वह 1 आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला है इसमें बहुत ही बेनिफिट देता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इस वह है कि tan 26 डिग्री बाटा में लिख रहा है कि cot 64 डिग्री। अगर हम बात करें tan 26 डिग्री की तो यहाँ पर देखेंगे हम कि tan थीटा मतलब थीटा की जगह है 26 डिग्री, तो tan थीटा बराबर अगर हम लिखना चाहें तो cot 90 माइनस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं tan थीटा, मतलब tan थीटा की जगह पर cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर tan 26 डिग्री है तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे तो ये जो हो जाएगा cot 90 डिग्री और माइनस 26 डिग्री, चूंकि cot 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री बराबर हो जाएगा 10। ये जो है बटा है तो बटा लिखेंगे, यहाँ पर cot 64 डिग्री है तो इसको ऐसे ही रखेंगे, चूंकि हम किसी एक ही को ही बदल कर देखेंगे, अगर कुछ नहीं मान में इफेक्ट पड़ा तब जाकर हम दोनों को बदलेंगे। ये जो है cot जैसे कि तैसे रह जाएगा, 90 में 26 घटाएंगे तो ये जो हमारा 64 हो जाएगा, चूंकि 10 में 6 हो जाता 4, और यहाँ पर 8 बच गया और 8 में 2 घटाएंगे तो 6, यानी पहले से भी बटा में था cot 64 डिग्री। अब देखिए cot 64 से cot 64 भी कट जाएगा एक बार में, इस तरह से हमारा जो है वह इसका भी एक आंसर आ गया। तो हम इन दोनों क्वेश्चन को कैसे कितने आसानी से सॉल्व कर लिए, जबकि हमारा ये फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो cos 48 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री है। हम किसी एक को चेंज करेंगे और चेंज करके देखेंगे कि इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। cos 48 डिग्री इसको हम अगर cos थीटा के रूप में माने तो ये हमारा cos थीटा वाला जो वैल्यू है फॉर्मूला है इसे यहाँ पर हम लिख लेंगे। चूँकि cos थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो जो cos थीटा की जगह 48 है तो इसको हम इस रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम इतना बराबर साइन 90 डिग्री और माइनस 48 डिग्री। साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री बराबर cos 48 डिग्री, चूँकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, और ये पहले से था माइनस साइन 42 डिग्री। आप यहाँ पर फॉर्मूला को भी लिख लेंगे, पिछले वीडियो में भी आप फार्मूला लिखिएगा, चूँकि नहीं लिखिएगा तो ये एग्जाम हॉल में आपको गलत हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा। अब देखिए साइन 90 में से 48, अगर 90 में से 48 घटाएंगे तो हमारा 42 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो होगा साइन और 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पर 8 है, 8 में 4 गया तो 4, यानी 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री। ये एक ही बात है, मतलब घटेगा तो ये 0 हो जाएगा, कटेगा नहीं ये घट जाएगा मतलब 0। इसका जो आंसर है वह 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर 5 नंबर क्वेश्चन देखना चाहें तो इसमें जो दिया है वह दिया है कि कोसेक 31 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री। अगर इतना बराबर लिखना चाहें तो कोसेक 31 जब दिया है तो ये कोसेक 31 को हम इस फॉर्मूला में लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे तो ये जो हो जाएगा वो सेक 90 डिग्री और थीटा के जगह क्या है, थीटा के जगह 31 है तो यहाँ पर 31 लिख लेंगे कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो कि हो जाएगा कोसेक थीटा, और माइनस में पहले से था सेक 59 मतलब 59 डिग्री। अब यहाँ पर भी लिख लेंगे ये हम कि चूँकि सेक 90 डिग्री ये जो है कोष्ट है, चूँकि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है वह होता है कोसेक थीटा। तो ये जो है वह आपका पूरा बॉक्स में रहेगा, चूँकि ये फार्मूला है। इतना बराबर इतना हो जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा अगर 90 में से 31 घटाएंगे तो 59 हो जाएगा, मतलब सेक 10 में से 1 गया तो 9 और 8 में से 3 गया तो 5 मतलब 59 डिग्री, और पहले से था ये माइनस तो माइनस और पहले से था सेक 59 डिग्री, ये 5 है और ये 9 है, 5 9 59 डिग्री, मतलब सेम ही चीज़ है। यहाँ पर भी वही कंडीशन, ये जो इसमें से ये घट जाएगा, ये एस है याद रखिएगा, और ये जो है 5 है जो इस पर दिया गया है ये 5 है, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। तो सेक
59 डिग्री और सेक 59 डिग्री घट जाएगा तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका भी आंसर 0 आ जाएगा। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हम क्वेश्चन को कितना आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। एक षष्ठभुज को माइंड में सेट करके हम 6 फार्मूला को लिख सकते हैं और इसका जो यूज करके हम जो ये 5 क्वेश्चन है उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम हॉल में बनाएंगे तो इस तरह से लिखेंगे और जहाँ पर फार्मूला का मेंशन होगा वहाँ पर हम फार्मूला लिख कर और उसे हम ब्रैकेट में मतलब एक बॉक्स में घेर देंगे और इसके बाद का प्रोसेस करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को इतना ही पर सीमित रखते हैं और आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। अगर अभी तक समय आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बनने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे समय समय पर। वीडियो कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हो सके तो इसे शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।